ये जो रॉयल ऑर्किड होटल के सीएमडी हैं, क्योंकि अब जो माहौल इस समय बन रहा है, छुट्टियों का सीज़न शुरू होने वाला ही है, या कुछ लोग तो पहले भी चले जाएंगे, प्लस बहुत सारी बड़ी संख्या में मैरिजेस होने वाले हैं। इस बार अनुमान लगाया था कि करीब 38 लाख शादियां होंगी, साथ ही साथ क्रिसमस भी नज़दीक ही है। तो टूर ट्रैवल और होटल इन सब में काफ़ी दिलचस्पी और काफ़ी स्टॉक में रौनक हो सकती है। चंद्र जी से समझते हैं कैसा ट्रेंड चल रहा है। चंद्र जी, अगर मुझे अभी 24 तारीख का होटल बुक करना हो तो आपके यहाँ मिलेगा क्या? अगर हॉलिडे डेस्टिनेशन में बुक करना हो तो जल्दी जल्दी बुक कर लीजिए, हाँ। बिकॉज काफी तेजी से और रेट भी बढ़ रहे हैं। जैसे एयरलाइन के रेट बढ़ते जाते हैं, हम लोग भी अभी रेवेन्यू मैनेजमेंट करते हैं और बढ़ा रहे हैं रेट। और बल्कि 22 से लेके 22 फ्राइडे है, तो तब से लेके तकरीबन 5 या 7 जनवरी तक तो तेजी होती है हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए। बट सिटी डेस्टिनेशन में थोड़ा मंदी आ जाती है बड़े सिटीज में, बिकॉज इस टाइम पे लोग ज्यादा बिजनेस ट्रैवल नहीं करते इतना। तो बट हमारे पोर्टफोलियो में काफी हॉलिडे डेस्टिनेशन आ गई हैं लास्ट 2-3 साल में। बहुत ऐड हो गई हॉलिडे डेस्टिनेशन, और उसके हमारे को अच्छे रेट भी मिल रहे हैं, अच्छी ऑक्यूपेंसी भी मिल रही है। तो मतलब थोड़ा सा आप डिस्काउंट दें तो लोग बेंगलोर और चेन्नई ये सब में घूमने जा सकते हैं उस दौरान, जिस दौरान लोग हॉलीडे डेस्टिनेशन पे गए हुए हैं, राइट सर? हाँ बिल्कुल। उन दिनों में तो आपको बैंगलोर और सिटी पुणे सिटी होटल में तो हाँ, उन दिनों में डिस्काउंट में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात हाँ है, जी। देखिए ये अच्छा आइडिया है। या तो हाँ हाँ। जी चंदन सर, आप कह रहे हैं कि प्राइस भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बिग पिक्चर में देखें तो होटल में कभी नरमी आई नहीं, ठंडक आई नहीं। कोविड के बाद से लगातार बहुत ट्रेंड बढ़ता रहा है। क्या कितने बढ़ाए आप लोगों ने प्राइस, रूम रेंट कितना बढ़ा दिए? नहीं, रूम रेंट देखिए, प्री प्री कोविड से अबाउट 20-25% तो ज्यादा हो ही गए हैं। सिर्फ अगर देखा जाए ओवरऑल सिचुएशन, इस साल बारिश के दिनों में थोड़ी मंदी आई थी, क्योंकि हिल स्टेशन में जैसे हिमाचल प्रदेश में काफी तबाही मच गई रोड्स वगैरह की। तो उन उन लोगों वहां पर इफेक्ट हुआ था। थोड़ा सा इफेक्ट गोवा में भी हुआ है, बट अदरवाइज बाकी जो है बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और क्या है कि हमारे भी अभी पोर्टफोलियो काफी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए, हमारे ऑलरेडी 96 होटल हो गए हैं, और अभी 4 और होटल तो 1 महीने में बाय जनवरी तक हमारे हो जाने चाहिए। तो आई थिंक जनवरी में हम लोग अनाउंस करेंगे 100 होटल अनाउंसमेंट, वो हो जाना चाहिए। तो अभी काफी तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी ऑलरेडी 25 होटल साइंड है, तो वो तो डेफिनेटली बाय सितंबर अक्टूबर तक तो हो ही जाएंगे वो भी। ये जो 25 होटल आप कह रहे हैं साइंड है और एक 100 खुलेगा, ये 25 आपकी ओन प्रॉपर्टीज हैं या सिर्फ मैनेजमेंट ले रहे हैं आप? नहीं, हम लोग ना दोनों चीजें कर रहे हैं। कुछ मोस्टली मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, बट कुछ होटल अभी हम लोग रेवेन्यू शेयर पे भी चल पड़े हैं, फ्लेक्सी लीज, रेवेन्यू शेयर मिनिमम गारंटी पे। क्योंकि उसमें ठीक है, थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है, पर उसमें फिर नफा भी ज्यादा है। तो बिजनेस में तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है ना, अगर नफा चाहिए। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमीडिएटली और कुछ होटल, देखिए, अगर हम 25 होटल ऐड करेंगे तो 3 या 4 होटल हम लोग रेवेन्यू शेयर में ऐड करेंगे। तो रेवेन्यू शेयर से हमारा टॉप लाइन काफी बढ़ जाएगा और बॉटम लाइन भी बढ़ जाएगा। तो अभी हम दोनों मिक्स कर रहे हैं। लास्ट 2 साल में हमने कॉन्सेंट्रेट करा था। ये जो तेजी दिख रही है होटल सेक्टर में, ये इंडस्ट्री वाइड क्या बहुत लंबे समय तक सस्टेन करने वाली है क्या? क्योंकि हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री की जो बूम शुरू हुआ वो रुक ही नहीं रहा है। तो ये अभी चलता ही जाएगा या कहीं पे जाके इस पे विराम लगेगा? और दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ ये है कि क्या नए ग्रीन फील्ड होटल्स बन रहे हैं क्या? बहुत छोटे को छोड़ दें, जो 10-20 कमरे वाले बनते हैं छोटे छोटे, लेकिन अदरवाइज ग्रीन फील्ड होटल्स बन रहे हैं क्या अभी? देखिए, एक तो सिचुएशन जो है ना हमारी कंट्री की बहुत अच्छी है, और अब जब रिजल्ट्स जो आए हैं इलेक्शन से, उससे हमारे को 24 का भी बहुत होप हो गया है कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, और ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेंगी जो
हमारी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है और सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। तो मेरे का ख्याल है कि ओवरऑल मैक्रो लेवल पे आवर कंट्री की सिचुएशन बहुत अच्छी है। फिर आप जाइए क्या क्या चीजें हुई हैं कंट्री में। अब बाकी देश जो हैं काफी लोग कई रिसेशन पे आ गए हैं, अब कहीं वॉर हो गई है, तो कई लोग जो जब 26 मिलियन लोग जो ट्रैवल करते हैं इंडिया में, तो इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड ही बहुत है। और अब रोड्स इतनी अच्छी बन गई हैं, और थैंक्स टू मिस्टर गडकरी रोड्स आर सो गुड टुडे। यहाँ से मैसूर जाना होता है 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इससे बूम काफी आ गया है तो रोड ट्रैवल, लोगों के पास गाड़ियां भी हो गई हैं, अब हर एक फैमिली के पास 2-2 गाड़ियां हैं। तो बस सिर्फ वो और एकदम बुक करेंगे वो ऐप पे और निकल जाएंगे। तो और इतने लार्ज वीकेंड आ रहे हैं ना, अब देखिए ना, अब पिछले महीने में देखिए दिवाली और दशहरा के दोनों वीकेंड 4-4 दिन छुट्टियां थी, और बीच में अगर एक दिन मंडे को वर्किंग डे हो तो लोग मंडे को छुट्टी ले लेते हैं, तो आराम करके तो 4-5 दिन की छुट्टियां हो जाती है। तो वही मैं ट्रेंड देख रहा था कि जनवरी में भी ऐसा ट्रेंड है, और तो काफी जगह सिचुएशन इम्प्रूव हो सर रही है। इंडस्ट्री का कैपेक्स कितना है, मतलब इंडस्ट्री कितने नए कीज जोड़ने वाली है? ये मेरे को इतना अंदाजा नहीं कितने जोड़ने वाले, पर एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का एक्सपेंशन का कि टाइम बहुत लगता है। देखिए इंडिया में अगर आपको होटल बनाना हो तो पहले आप लैंड परचेज करेंगे, फिर वो प्लान्स पास करने में वो 1-1.5 साल तो उसी में निकल जाएगा, फिर बनाने में 2 तो 3 या 4 साल का लैग है। तो 3-4 साल तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री में शॉर्टेज रहेगी होटल्स की, और एक्सपेक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी। और तो फिर आप ये कह रहे हैं कि 4 साल की विजिबिलिटी है कम से कम? 4 साल की डेफिनेट 3-4 साल की विजिबिलिटी है, और 3-4 साल वही दिन जो हमारे 2003 to 2008 आए थे, वो वाले दिन उन दिनों में बूम आए थे वो, या काफी दिन के बाद पर आ रहे हैं, अच्छे दिन डेफिनेटली आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इस साल FY24 में क्या आप प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं रेवेन्यू का? देखिए हमारा प्रोजेक्शन 350 करोड़ का है, जो इस साल का कि नेक्स्ट ईयर का? इस साल का, FY24 का। इस साल का तो वी विल डू अबाउट 325 to 350 crores we will do, and next year the target is 450 crores, and because अभी काफी एक्सपेंशन हो रही है हमारी। 350 से 450 करोड़ आप FY25 में करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या सेकेंड क्वार्टर में 7-8% बढ़े हैं क्या रूम टैरिफ? नहीं, सेकंड क्वार्टर में इतना नहीं बढ़ा अभी, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, सेकंड क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम थे इन टर्म्स ऑफ रेंज, एंड सो काफी सिचुएशन तो अच्छा सर एक चीज बताइए कि जब इतना ज्यादा बूम हो रहा है, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो बढ़ेंगे, फिर नए लोग हायर करने हैं, नई चीजें भी लानी है, तो क्या मार्जिन मेंटेन हो पा रहा है? नहीं, देखिए इस साल डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों ने भी एंटिसिपेट किया। अब देखिए अगर हम लोग 25 होटल ऐड करने हैं हमारे को एक साल में, और ऑलरेडी देखिए जनवरी में हमने 75th ईयर, जनवरी से इस साल तक उस टाइम 75 होटल थे, अब हमारे 100 होटल हो जाएंगे जनवरी तक। तो 25 होटल हमने ऐड करे हैं, और 25 और ऐड करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो हमने खर्चे थोड़े बढ़ा लिए हैं, थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस वी हैव इंक्रीज्ड, वी पुट लॉट ऑफ न्यू पीपल, ट्रेनिंग के एक CEO हमने हायर करा है, मोर सेल्स पीपल हायर, एंटिसिपेटिंग के भी अभी आगे के लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए हमने के खर्चे डेफिनेटली बढ़े हैं, पर बाकी हमने खर्चे ऑपरेशनल लेवल पे खर्चे हमने काफी कंट्रोल रखे हैं अभी भी। बट हाँ, क्योंकि डिमांड सडनली बढ़ गई है तो सैलरी तो बढ़ानी पड़ेगी। वो खर्चे तो डेफिनेटली बढ़े हैं, पर वो थोड़ा सा देखिए ग्रोथ में अप एंड डाउन थोड़ा होता है, तो थोड़े खर्चे अभी बढ़े हैं,
अब आने वाले दिनों में इतने खर्चे नहीं बढ़ेंगे जितने अभी ऑलरेडी फर्स्ट 6-7 मंथ्स में बढ़े हैं। जैसे अब सर आगे इतने खर्चे नहीं बढ़ेंगे। हाँ 50 होटल आप और ऐड करेंगे अगले 1-1.5 साल में, हाँ जी डेफिनेटली है ना? हाँ। और 50 होटल में नया स्टाफ, नई सब चीज़, एक्सपेंसेस भी आपके काफ़ी बढ़ेंगे, बावजूद इसके कि आप काफ़ी कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा था और आपने भरोसा दिलाया है कि अगले 3-4 साल की बहुत शानदार विजिबिलिटी है, तो ये ओपेक्स बढ़ेगा, उसके बावजूद आप उसको मैनेज कर पाएंगे, राइट सर? आप कह रहे कुछ हाँ कम जी, भी बिल्कुल। कर रखा, आपने कैसे कम किया वो एक्सपेंसेस क्या बढ़ने चीज नहीं कम दिए? कर नहीं, एक्सपेंसेस देखिए अब रैशनलाइज करा है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ड्यूरिंग कोविड हमने बहुत काम करा है ऑन मल्टीटास्किंग। हम लोगों ने सारे जो है लोगों को डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम सिखाया है। तो उसमें क्या है कि एक आदमी जो रिसेप्शन में काम कर रहा है वो लीन आवर में रेस्टोरेंट में काम कर सकता है। अब लंच टाइम पे रिसेप्शन पे इतनी आदमी की जरूरत नहीं होती, तो वो रेस्टोरेंट में चले जाता है और कुछ टाइम पे वो हाउस कीपिंग चले जाता है। तो मल्टीटास्किंग हम लोगों ने काफी करी है। और हर एक चीज को देखो क्या है कि जब बिजनेस अच्छा चलता होता है ना, तो उतना माइक्रो लेवल एक्सपेंसेस हम लोग कंट्रोल भी नहीं करते। कितना कैपेक्स अब करेंगे हम आप लोगों अगले ने अगले 1-1.5 साल में? हाँ अब हमने कंट्रोल कर लिए हैं एक्सपेंसेस, हाँ। काफी कंट्रोल में रखे हैं। देखिए नहीं सर, ओवरहेड जो है अभी। चंदन सर, हाँ कैपेक्स कितना करेंगे हाँ अगले 1-1.5 साल में? देखिए कैपेक्स हमारा ज्यादा नहीं है, पर एक हम गोवा में हमारा होटल है, उसमें हम लोग 50 कमरे ऐड कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर रहे हैं। हाँ, अभी हमने 2-3 होटल हैं जो हम रेनोवेट करेंगे, जो हमारा फ्लैगशिप होटल है उसको रेनोवेट करेंगे। हाँ। तो कैपेक्स जो है टोटल तकरीबन 100-150 करोड़ के करीब कैपेक्स एक साल में होगा, और उससे ज्यादा नहीं। हम ज्यादा इसको फंड कैसे करेंगे सर? वो एक्चुअली क्या है कि गोवा के पास काफी फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमारे रिजॉर्ट जो बैंगलोर है उसमें फंड्स अवेलेबल हैं, और टुवर्ड द एंड अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें एक तो नेक्स्ट 1 ईयर वी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ प्रॉफिट टू कम इन। और अगर कुछ छोटा टॉप अप करना पड़े तो बैंक आर रेडी। आजकल तो बैंक के हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पीछे पीछे पड़े हुए हैं कि आज हमारे से ले। तो हमने बैंक के बल्कि अभी स्वैप कराया है, परसों एक। और क्या कुछ एक स्टेक सेल की बात भी चल रही है किसी प्रॉपर्टी में, मल्टी होटल्स लिमिटेड में? मल्टी होटल तो वो है ना, सिर्फ वो होटल जो लैंड है हमारा टांजानिया में। तो उसको बेचने तो की वो बात है क्या कुछ? वो उसको बेचने की बात है। समाओ अभी तक वहां पर इकोनॉमी इतनी ठीक नहीं हुई है, तो बट अभी लोग आ रहे हैं, लाइक ग्राहक आ रहे हैं देखने के लिए। पहले तो टोटल 2-3 साल डेड था, कोई नहीं आया था। अब ब्रोकर ने इन टच में है और लोगों को दिखाया भी है लैंड। तो अभी मेरे को उम्मीद है कि आई थिंक नेक्स्ट 3-4 महीने में होपफुली वो लैंड लिक्विडेट हो जाना चाहिए, और फिर वो फंड आ जाएगा, हम उसको यूज। कितना पैसा एक्सपेक्टेड है सर उसमें से मिलने का? 25-30 करोड़ आना चाहिए हमारे को। 25-30 अब एग्जैक्टली तो वो हम लोग कैपेक्स के लिए यहाँ यूज कर लेंगे, या गोवा में करेंगे, या बैंगलोर में रिजॉर्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग जी। तो ये है कि इतना कोई मेजर कैपेक्स नहीं है, नहीं वेल मैनेज्ड है, इंटरनल अक्रूवल से, और थोड़ा इससे तंजानिया वाले से भी आ जाएगा 25-30 करोड़, तो मैनेज हो जाएगा। चंदा सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत बढ़िया विस्तार से बताया और अच्छी चीज़ बताई। अगले 3-4 साल की ऐसी ही विजिबिलिटी है जो अभी चल रही है, तो इसलिए जो नई ओपेक्स कैपेक्स हो रहा है इसको लेकर के कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ऑर्किड होटल्स एक मेजर होटल है, 100वां होटल इनका जल्दी खुलने वाला है। आज स्टॉक 1-1.5% ऊपर है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।